छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के भिलाई में महिलाओं का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ महिलाओं ने खस्ताहाल सड़क का विरोध करने कीचड़ में कैटवॉक कर विरोध जताया। इतना ही नहीं, महिलाएं और लड़कियां डीजे की धुन पर जमकर नाचती हुई भी नजर आई हैं। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल है। इसमें महिलाएं नारा लगाते हुए कह रही हैं कि अरे नेताओं से गिफ्ट लोगे तो सड़क कहां से पाओगे, अरे नेताओं से मुर्गे लोगे तो सड़क कहां से पाओगे। दुर्ग और रायपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इसकी वजह से बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से ही लोगों को आने जाने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बात का विरोध करने बुधवार को शहर की महिलाएं भिलाई के पावर हाउस चौक पर जमा हुई थी। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के गौठान में महिलाएं विविध रोजगार मूलक कार्यों से जुड़ रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं की मेहनत को देखकर बिलासपुर नगर निगम ने उन्हें स्वच्छता अभियान से जोड़कर अतिरिक्त आय का जरिया प्रदान किया। नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत मोपका में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत शहरी गौठान संचालित किया जा रहा है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 1064.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से 23 सितंबर तक रिकॉर्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 1471.1 मिलीमीटर और कबीरधाम जिले में सबसे कम 846 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल विनियम 1960 के प्रावधानुसार पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र 2021 के लिए आवेदन पत्र 30 सितंबर 2021 तक कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक छत्तीसगढ़ शासन बी ब्लॉक द्वितीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है और पर्यवेक्षक परीक्षा हेतु पूर्ण भरा आवेदन पत्र दिनांक 30 सितंबर 2021 तक कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के वो 14 जिले जहां कोदो कुटकी का उत्पादन होता है वहां राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी और इन जिलों के गौठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और प्रसंस्कृत कोदो की मार्केटिंग भी अच्छी की व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के साथ सरगुजा संभाग के 5 जिलों के अलावा राजनांदगांव और कवर्धा जिले भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश ने कांकेर, कोंडागांव, बस्तर जिले से आए हलबा और भतरा सहित विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा के बाद ये बात कही। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल साहनी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर के सर्किट हाउस में अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों की बैठक लेकर बातचीत की। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ की ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को भी उन्होंने गलत ठहराया। भगवान लाल साहनी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 14% आरक्षण दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि सीएम भूपेश बघेल अक्टूबर में दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियों की जानकारी उन्हें देंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राहुल गांधी बस्तर, सरगुजा और मैदानी इलाकों में किसानों से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सीएम हाउस में समाज के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में बस्तर के आदिवासियों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री और बड़े आदिवासी नेता कवासी लखमा ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बारिश और कोरोना की वजह से पिछले 6 महीने से बस्तर नहीं जा पाए थे, इसलिए वह लगातार विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य प्रतिनिधि मंडलों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री की संभावनाओं पर बयान देते हुए कवासी लखमा ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसान मजदूरों आदिवासियों का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को झोला छाप डॉक्टर करार दिया।
वह केवल हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते हुए बस्तर जाया करते थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार आने के बाद बस्तर में शांति बहाल हुई है और अब जनप्रतिनिधि वहां बेखौफ होकर कार से यात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। अब हाथियों की दस्तक प्रदेश के राजनांदगांव जिले में देखी गई, जहां राजनांदगांव बालोद जिले के बॉर्डर पर गीता पठार, पद्दा टोला और बोगा टोला गांव की तरफ जंगली हाथियों की लोकेशन बताई जा रही है। बीती रात हाथियों ने इन गांवों के कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचाया, जिससे वहां के ग्रामीण दहशत में हैं। बेमेतरा जिले के एक शासकीय स्कूल की छत गिरने से 6 मासूम बच्चियां घायल हो गई। ये घटना जिले के शासकीय प्राथमिक शाला रनबोट की है, जहां स्कूल में पढ़ाई चल रही थी कि तभी अचानक जर्जर स्कूल भवन की छत का प्लास्टर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर कक्षा में पढ़ रही 6 मासूम बच्चियां घायल हो गई। घटना के पश्चात स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में एम्बुलेंस 108 को बुलाकर नवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सभी घायल बच्ची का इलाज के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही हालचाल जानने के लिए क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल में इलाज करा रही गंभीर रूप से घायल 2 बच्चियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बिलासपुर शहर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के ताजा बयान से एक बार फिर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने कहा कि हम टीएस सिंहदेव के आदमी हैं, क्या इसलिए पुलिस हमें सता रही है। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे का ये बयान तब आया है जब विधायक के करीबी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर बिलासपुर शहर की कोतवाली पुलिस ने बिना जांच एफआईआर दर्ज कर ली। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का ओहदा रखने वाले पंकज सिंह के समर्थन में स्वयं विधायक शैलेश पांडे और सैकड़ों की संख्या में युवा बीते दिन शहर कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। थाना पहुंचे युवाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए खूब हंगामा बरपाया। थाना परिसर में तनाव को देखते हुए पुलिस के बड़े अफसर भी वहां पहुंच गए। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं विधायक शैलेश पांडे ने अपने समर्थक पंकज सिंह के साथ पुलिस अधिकारियों से बंद कमरे में चर्चा के बाद बाहर आकर विधायक शैलेश ने कहा कि कांग्रेस नेता पंकज पर पुलिस ने झूठे आरोप के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम गोड़ी कला के पंचों द्वारा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बनाकर पत्थलगांव एसडीएम को आवेदन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत के पंचों का आरोप है कि गांव की महिला सरपंच मुन्नीबाई सिदार अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सचिव के साथ मिलकर गांव के कई विकास कार्यों में हेराफेरी कर रही है। इस महिला सरपंच द्वारा सीसी रोड, नाली निर्माण में खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बहरहाल जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद अंतर्गत कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें सरपंच सचिवों की मनमानी चरम पर है। विकास के नाम पर केवल कागजों पर ही लीपापोती की जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नगर पंचायत साजा में एक बार फिर कोरोना ने खतरे की घंटी बजाई है। जिले में स्कूल खोलने के बाद साजा नगर की शासकीय कन्याशाला में 6 बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 6 स्कूली छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा आगामी 26 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं संक्रमित पाए गए स्टूडेंट्स के परिजनों का कोविड टेस्ट कराने का निर्देश भी प्रशासन ने दिया है। बेमेतरा जिले में बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का ताजा मामला सामने आया है। पूरा मामला जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम बोरतरा का है, जहां पीड़ित किसान कौशल साहू ने यह आरोप लगाया है कि उसने अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली विभाग में आवेदन दिया था, जिसके बाद विद्युत ठेकेदार राम मंडावी द्वारा किसान से 10,000 रुपयों की मांग करते हुए कहा गया कि पैसा दोगे तभी ट्रांसफार्मर लग पाएगा। पीड़ित किसान कौशल साहू ने 6,000 रुपए ठेकेदार को नगद दिए। उसके बावजूद ठेकेदार ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया और किसान से बचे हुए 4,000 रुपए देने की मांग करता रहा। हताशा होकर किसान कौशल साहू ने जिले के कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हुए इंसाफ की मांग की है। गौरतलब है कि लगातार बिजली विभाग की मनमानी के चलते जिले के किसान काफी परेशान हैं। वहीं ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर अवैध वसूली बेमेतरा जिले में जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में 522 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का
13,05,710 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। इस दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले समस्त 12,14,372 संग्राहकों को 522 करोड़ रुपए की राशि का 100% भुगतान कर दिया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वनवासियों के हित में लिए गए अहम फैसले के फलस्वरूप राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों को इनमें से केवल 2 माह मई और जून में ही 502 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका था। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड पंजीयन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 86% परिवारों में किसी एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आयुष्मान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। इस दौरान निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में योजना की शुरुआत से अभी तक लगभग 1 करोड़ 37 लाख हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया जा चुका है और यह क्रम अनवरत जारी है। नवा रायपुर स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को और आकर्षक बनाया जा रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के आसपास आर्टिफिशियल घास लगाई जा रही है। शासन को इसका उद्घाटन कर देना था, लेकिन यह अभी तक नहीं हो सका है। सूत्रों की माने तो शासन को मारुति कंपनी के साथ मिलकर इसका संचालन करना है। मारुति कंपनी द्वारा छात्रों को वाहन सिखाने के लिए गाड़ी खरीदनी है, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आ पाई है, जिस कारण इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में अब कांग्रेस में ये घमासान शुरू होता दिखाई दे रहा है। पंकज के समर्थन में उतरे विधायक शैलेश पांडे ने जो इस पूरी कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया था, अब शैलेश के इस बयान को कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री और पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बताया है। अटल ने कहा है कि विधायक का ये बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मीडिया से चर्चा करते हुए अटल ने कहा कि विधायक के बयान पर पार्टी में चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस ने कार्रवाई की है तो ये न्याय संगत है। पुलिस पर कार्रवाई करने का कोई दबाव नहीं है, ये पुलिस की कार्रवाई का हिस्सा है। बेमेतरा के साजा और महासमुंद के बागबाहरा के 2 स्कूलों में 12 विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की चिंताओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंधों से राहत देना शुरू कर दिया है। अब शादी और अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या में छूट बढ़ा दी गई है। रायपुर में शादी में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या मैरिज हॉल या समारोह स्थल की क्षमता का 50% तय हुआ है। वहीं कुछ जिलों में शादी से अधिकतम 150 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग शामिल हो पाएंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पहले चरण में मोहन मरकाम बूथ कमेटियों के गठन के लिए निकले। बुधवार को वे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा ब्लॉक के कुदरी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने बूथ कमेटी गठन की शुरुआत की। उन्होंने गांव वालों से चर्चा करते हुए ही एक कमेटी का गठन कर दिया। मरकाम ने पिछले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति के बारे में भी ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की थी। यही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं न ही भूपेश के साथ हूँ और न ही सिंहदेव के साथ। मरकाम ने कहा कि संगठन का काम है चुनाव लड़वाना और हम उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े फिलहाल राहत देने वाले हैं। इस साल जनवरी से अब तक 9 माह में सितंबर के महीने में सबसे कम मौत दर्ज की गई है। दूसरी लहर के पीक में अप्रैल मई में रोज औसतन 144 से 147 मौतें रोज हो रही थी। पीक के गुजरने के बाद भी अगस्त तक रोज औसतन 11 मौतें हो रही थी। यानी दूसरी लहर के बाद कोरोना का संक्रमण भले ही कम हो रहा था, लेकिन मौत का औसत दहाई पर कायम रहा है। रायपुर में लोक शिक्षण आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी निजी और शासकीय स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किए जाने की बात कही है। इसके लिए प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दरअसल हाल ही में 2 जिलों के कुल 12 बच्चे संक्रमित हुए, जिसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया है कि विद्यालय के संचालन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न जिलों में 10 नए महाविद्यालय की अनुमति दी है। हर महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक,
ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी और अन्य स्टाफ के 33 पदों के मान से 330 पदों की स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग ने जारी के आदेश दिए। बिलासपुर लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता धर्मजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित सिटी कोतवाली और तहसील कार्यालय भवन को तोड़ने के बजाय संरक्षित करने की मांग की है। मानसूनी तंत्र के और मजबूत होने के कारण 26 से 28 सितंबर तक बस्तर संभाग में व्यापक बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग का कहना था कि इसके साथ ही गुरुवार 23 सितंबर को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और यह हुआ भी। अधिकतम तापमान में हालांकि विशेष बदलाव नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम का रुख अभी इसी तरह से ही बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के चलते अब प्रदेश में जलाशयों की स्थिति भी ठीक हो गई है। कोरबा में सप्ताह भर पहले जमकर हुई बारिश के कारण बांगो के गेट क्रमांक 5, 6 और 7 को 2.5 मीटर खोल दिया गया था। 5 नंबर गेट को 2 दिन बाद बंद कर दिया गया। मिनी माता बांगो परियोजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि बांगो के सभी गेट को बंद कर दिया गया है। कोरिया जिले से पानी के दबाव के चलते बीते 4 दिन से गेट क्रमांक 6 और 7 को 2.5 मीटर खोलकर प्रति सेकंड लगभग 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। गेट के अलावा बांध के बिजली संयंत्र से भी 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इधर बांगो से छोड़े जा रहे पानी का असर दर्री बांध में पड़ता दिखाई दे रहा है। बांगो के सभी गेट बंद होने से दर्री बांध के 8 और 12 नंबर गेट 6 फीट कम कर दिया गया है। दोनों गेट को 4-4 फीट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश थमने से बांगो बांध का गेट बंद होने दर्री गेट के बंद होने की संभावना है। कोरबा जिले के 412 ग्राम पंचायतों में 110 कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति के बाद भी जिले में फसल रोग में नियंत्रण नहीं है। लंबे समय से हुई बारिश के बाद इन दिनों धान की फसल में झुलसा और तना छेदक का असर देखा जा रहा है। निदान के अभाव फसल रोग का विस्तार हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से ग्राम चौपाल लगाकर किसानों को बीमारी से निजात देने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। अधिकांश कृषि विस्तार अधिकारी गांव में रहने के बजाय शहर से आना जाना करते हैं। समय पर अधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने से बीमारी नियंत्रण में नहीं है। समय पर निंदाई, रोपाई और ब्यासी जैसे काम किए जाने के बाद भी किसानों को फसल बीमारी से जूझना पड़ रहा है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर इलाके में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के लोगों की हो रही मौतों के बाद प्रशासन ने शिविर लगाने के साथ जन समस्याओं के निराकरण की पहल शुरू की है। जिले में निवासरत पंडो कोरवा जनजाति के लोगों को विशेष कार्ड देने की तैयारी की गई है, जिसमें उनके स्वास्थ्य जांच संबंधी जानकारियां संधारित की जाएगी। कार्ड के उनके इलाज और दी गई दवाइयों के बारे में पता चल सकेगा। प्रशासन का मानना है कि स्वास्थ्य संबंधी जन जागरूकता के साथ सतत रूप से स्वास्थ्य जांच में सुविधा होगी। प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि विगत 6 माह में रामचंद्रपुर विकासखंड में 20 पंडो जनजाति समुदाय के सदस्यों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई है। मृत्यु के कारणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 व्यक्तियों की उम्र 60 से 80 वर्ष की मध्य है, जिनकी मृत्यु लकवा और अन्य लंबी बीमारी के कारण हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को सलाह दी है कि यदि सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी से विवाह किया है तो शासकीय सेवा पुस्तिका में अपना नाम दर्ज कराएं। शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह सलाह आयोग की सुनवाई में दी गई। महिला आयोग में महिला उत्पीड़न से संबंधित 20 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का दावा है कि प्रदेश में इस समय सभी शासकीय स्कूलों में 100% पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। राज्य के सभी 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्कूल स्तर पर 14 जून तक, सभी 4,694 शासकीय हाई स्कूलों में हाई स्कूल स्तर पर 7 जुलाई तक एवं कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें सभी 3,206 संकुलों में संकुल स्तर पर 29 जुलाई तक विद्यालय खुलने की तिथि से 2 दिन पूर्व ही पहुंचा दी गई है। राजधानी रायपुर में महापौर एजाज ढेबर ने एक्शन मोड में आते हुए जोन क्रमांक 1 के कमिश्नर नेतराम चंद्राकर को विसर्जन कुंड में गलती पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपमानित तरीके से और नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निगम के वाहनों से सीधे तालाब में फेंका जा रहा था, जिस पर महापौर ने एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से 3 कर्मचारियों को निलंबित किया था।
वहीं समिति भी गठित की गई थी, जिसमें 3 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें लोकेश्वर शाह अपर आयुक्त, BR अग्रवाल और विजय पांडे को नियुक्त किया गया था। कबीरधाम जिले को भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इस योजना के तहत जिले के ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सीमांकन शुरू हो गया। इसके लिए केंद्र से 10 सदस्यीय टीम पहुंच गई है। सर्वे का कार्य अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे से किया जा रहा है। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा के निर्देश ग्रामीण आबादी के सर्वे के लिए राजस्व और पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बनाई गई, जो केंद्रीय टीम की मदद करेगी। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, RI और पटवारियों और पंचायतों की टीम की विशेष ड्यूटी भी लगाई गई है।